आइए आज हम लोग प्रोपोर्शन समानुपात को देखेंगे। समानुपात है क्या? इसमें दो रेशियो दिया रहता है। क्या? दो रेशियो दिया रहता है एक साथ। जैसे मैं कहूं A/B और प्रोपोर्शनल का साइन A होता है, डबल रेशियो का साइन आप लगा देंगे, A प्रोपोर्शन का साइन होता है। और मैं कहूं C/D। अगली बात समझ में होता क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म, बाहर के जो दोनों टर्म हैं, यानी A इंटू डी इक्वल टू B इंटू C, इसको हम मिडल टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडल टर्म। और बाहर जो है उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल टर्म। आगे बात समझ में। अब इसी पर बेटा तुम्हारे क्वेश्चन है। अब इसमें जो टर्म न दिया हो वहां x मान लीजिएगा और ऐसे प्रोडक्ट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एज आर द रेशियो इतना एंड इतना इन प्रोपोर्शन। आप यदि ऑब्जेक्टिव में हो तो कैसे लगा देंगे? बिना लगाए कैसे कर देंगे? इसको मैं काट दूं तो मैं कह सकता हूं 15 45 12 25 60 9। इसको और भी काट दो, 15 3 45 15 चौका 60, और आसान हो जाएगा, सीधे कर दो। कल सिंपलेस्ट फॉर्म बताए थे ना, वो वाला एक ऑब्जेक्टिव में हो तब, एक नंबर वाले में सीधे, यानी इनका रेशियो 3:4 का है। अगली बात सुन, इनका भी देखो 3 4 का है, बढ़त यहां 36 × 3 और 4 का इनका भी है। तो मैं कहा यानी दोनों रेशियो बराबर है ना, यानी प्रोपोर्शनल है। आंसर आपका आ गया, एक नंबर आपका लग गया। अब लगाएंगे कैसे? अब लगाने के लिए आप इसी को देखें, ये हो गया 45 रेशियो कितना है 60 प्रोपोर्शनल, 36 रेशियो 48। आप चाहे छोटा करने के लिए इनको काट सकते हैं, जैसे मैं कहा था, या पूरा ऐसे करके एक्सटर्नल टर्म मिडल टर्म ऐसे कर लें, और काटना चाहे तो काट भी सकते हैं आप। क्या? काटना चाहे तो काट सकते हैं। काट दिया, 15 3 45 15 चौका 60 प्रोपोर्शनल, 12 3 36 12 4 48। अब एक्सटर्नल टर्म, एक्सटर्नल 3 × 4 इक्वल टू 4 × 3, देखा आ गया कि नहीं? 12 इक्वल टू 12। आगे बात समझ में, दोनों बराबर हो गया। बराबर हो गया तो इसका मतलब प्रोपोर्शनल है। बता भी समझ में। नेक्स्ट देखें, 15 16 20 21। यहां देखें 15 रेशियो 16 प्रोपोर्शनल, 20 रेशियो 21। आप ऐसे ही लिखेंगे, एक रेशियो के बाद डबल रेशियो का साइन कर देंगे। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म 15 × 21 इक्वल टू 16 × 20। चलो देखा जाए, 15 कम 15, 15 दूनी 30 से 31, 16 छक्का 96, 16 दूनी 32 और 32 9 41। क्या बराबर है? नहीं है? नो। कौन सा? नहीं है। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? नेक्स्ट, अब इसको देखा जाए। इसको देखिए, हम लोग ऐसे ही ओरल करके देख लेंगे। 25 से कम 25 3 12 कम, यानी प्रोपोर्शनल है। ऐसे हम लोग आंसर तुरंत निकाल के देख लेंगे। और देख, अब हर साल किया जाए। ये हो गया 25 रेशियो 75 प्रोपोर्शनल, 12 रेशियो 36। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म यानी 25 × 36 75 × 12। इसी को मैं छोटा करने को कहा। इतना गुणा करने में समय लग जाएगा ना, लग जाएगा ना। आप यहीं पर छोटा कर लीजिए, 25 से कम 25, 25 3 प्रोपोर्शनल,
12 कम 12, 12 36, यही छोटा कर लीजिए। अभी हम दोनों करके देखेंगे, दोनों बराबर आएंगे। अब देखिएगा, चलो 25 छक्का 150, 15, अब 25 3 15 और 90, 15 90। चलो इसको देखा जाए, 12 25 60, 12 से 84 और 6 90, बराबर आ गया, प्रोपोर्शनल है। और आप यहां छोटा कर दिए तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल 1 गुणे 3 और फिर 3 गुणे 1, 3 बराबर। आपको इतने से मतलब है, बराबर हो गया, दोनों हो गया, प्रोपोर्शनल है। समझ आ रहा है? सबसे आसान छोटा कर लीजिए, लेकिन ये नहीं कि इसको अलग कर दिए, इसको अलग, नो, दो दो का पेयर है एक साथ, ठीक है, बात आई सुनने। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट फाइंड द फोर्थ टर्म। तीन का रहता ही नहीं है, रेशियो दो दो का रहेगा, तीन का रहेगा ही नहीं। हाँ, एक लड़का पूछ रहा है कि 3 3 का बन जाए तो रेशियो जो होता है 3 2 2 का रहेगा, 3 का नहीं रहेगा, ठीक है ना। जो प्रोपोर्शनल में आएगा वो 2 2 का रहेगा, ठीक है। आइए, फाइंड द फोर्थ टर्म। 3 टर्म मालूम है, चौथा नहीं मालूम है, तो मैंने क्या कहा, चौथे को x मान लीजिए, चौथा क्या करेंगे, x मान लेंगे, मान लिया। अब कैसे करेंगे देखें, फोर्थ टर्म 21 रेशियो और 14 रेशियो x, ठीक है। आप लगाना चाहें तो आप यहां पर देख लें, तो 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 2 सत्ते 14, 2 नवा 18, x की जगह पर क्या आएगा, 18 आएगा। जो लड़के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, ये सब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, ये सब जो छोटे स्तर की तैयारी करते हैं। आप देखें, तुरंत आप यही निकाल लेंगे, 7 9 का रेशियो, अभी 7 और 9 का रेशियो, तो 9 का जब रेशियो आएगा तो इसके x की जब क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अभी हम निकाल के देखेंगे, 18 आएगा, ठीक है। दोनों बता रहा हूं कि यही चीज कंपटीशन में कैसे आप करेंगे और यहां बच्चे कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब यहां देखिए क्या था, 21 रेशियो 27 और प्रोपोर्शनल 14 रेशियो x, यही ना। प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म लिख दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म। चलो भाई, तो 21 गुणे x इक्वल टू 27 गुणे 14, बाहर बाहर के टर्म इक्वल टू मिडल टर्म आएगा समझ में। अब x की वैल्यू निकालनी है आपको, x निकाल लो, x इक्वल टू 27 इंटू 14 अपॉन 21, 7 3 21, 7 दूनी 14, 3 नवा 9 दूनी 18, 18 आ गया कि नहीं आ गया। हम लोग वैसे निकाल लिए थे, x इक्वल टू 8 निकाल लिए थे। तो ऑब्जेक्टिव में जब रहे तो आप लोग ऐसे वहीं पर निकाल लीजिएगा, ठीक है। और जो कंपटीशन की तैयारी बच्चे कर रहे हैं वैसे भी जैसे बताया हूं वैसे कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट देखें, समझ में खूब आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन सा था, ए था ना, इसको भी लगाऊं हैं, लगा दूं मैं ही, अच्छा अच्छा। यहां भी चलिए एक बार देख लिया जाए, देख लूं, चलो देख लेता हूं। 19 3 57, 19 4 76 आ गया। चलो भाई यहां देख लेता हूं, किससे, 36 3
तो 36 दिया तो 36 चौका कितना हो जाएगा 144। 144 एक्स की जगह पर आएगा। अभी देखा जाए 3 4 का ये भी बनेगा। देखो कहा अलग अलग, तो मैं किया नहीं अलग अलग किया नहीं। आपको आंसर निकालना है, तुरंत यहां आंसर निकाल दीजिए। चलिए अब आप लोग पूरा बकायदे लगाइए। 57/76 प्रोपोर्शनल 108। अब यहां नहीं दिया गया था तो क्या करेंगे, मैंने कहा ना चौथा टर्म मान लीजिए एक्स, मान लिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म, चलो भाई, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म। अब एक्स इज इक्वल टू, चलिए लगा लीजिए। मैं लगाऊं क्या आप लोग लगाएंगे? हम ही लगाएंगे। हाँ, आप लोग परिश्रम नहीं करेंगे। क्यों भाई? 19 तिया 57, 19 चौक 76, 3 त्रिक का 9, 3 छक 18, 36 चौक का 144। आप पहले निकाल दिए थे, आंसर निकाल लिए थे आप। समझ में आ रहा है नहीं बढ़िया से? मजा आ रहा है ना? हाँ, नेक्स्ट। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ कौन सा टर्म नहीं दिया गया है? तीसरा नहीं दिया गया है। तो तीसरी की जब क्या कर देंगे, एक्स रख देंगे। क्या रख देंगे? एक्स। चलो भाई, ये क्या है? 21/63 रेशियो एक्स रेशियो 45। यही हो गया। आंसर निकाल दूं? आंसर निकाल दूं? तो निकाल लो। 21 से कम 21, 21 तिया 63, तो यहाँ 15 तिया 45, तो यहाँ क्या आ जाएगा 15। 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जब आ जाएगा 15। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक तो आएगा यहाँ, तो किससे डिवाइड किया? 15 से ना, तो 15 से एक को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स की वैल्यू आ गई 15। वो एक्स की वैल्यू रखा हूं यहां पर। ठीक, पूरा सॉल्व किया जाए, आसान है ना? और यह कॉम्पिटिटिव चैप्टर है, यह मैं बता दूं, कंपटीशन में चैप्टर है। और लोग कहते हैं बहुत हार्ड है, ये है वो है, कहीं कुछ नहीं। मैं बार बार कहता हूं, क्लास 5 to 8 बुक बढ़िया से सॉल्व कर लीजिए, आपके 80% क्वेश्चन फंस जाएंगे। 80% क्वेश्चन, बस तरीका यही, जो वैसे स्टार्ट कर दे रहा हूं जल्दी से, 1 सेकेंड बचाने का। ठीक है, आइए। तो कैसे अभी पूरा बकायदे लगाऊं? यही था ना, थर्ड टर्म एक्स हो गया। तो क्या मैं कहा था? प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म 21 × 45 इक्वल टू 63 इंटू एक्स की वैल्यू लानी है, आपको लानी है। तो एक्स को इधर रख दीजिए और इसको इधर ला दीजिए। ये क्या हो जाएगा? 21 × 45 बट्टे 63, 7 त्रिक, चलो इसको करो, 9 × 45, 9 7 63, 7 त्रिक 21, 5 तिया एक्स इक्वल टू 15। पहले निकाल दिए थे आप, निकाल दिए थे ना। आइए नेक्स्ट देखा, आइए। तो ये हो गया, इतना आर इन प्रोपोर्शन फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है आपको। इफ वाई एंड जेड दिया गया है तो तीन ही पद तो हुए, एक्स वाई जेड, चौथा कहां गया? तो नो 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 नो, अब इसी में करना है। इसका मतलब हो गया एक्स रेशियो वाई प्रोपोर्शनल वाई रेशियो जेड, ऐसे हो जाएगा। हाँ, तीन ही दिया ना, तो बीच वाले को डिवाइड कर दीजिए। अब समझ में? अब कह रहा है वाई और जेड दिया गया है, वाई की जगह पर क्या है 6,
और यहां भी आ गया 6 और यहां क्या आ गया 12 और यहां रहने दीजिए x। तीन ही टर्म दिए है ना, बीच वाले दोबारा कर दीजिए। अब आगे बात समझ में। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म 12 गुणे एक्स इक्वल टू 6 गुणे 6, तो एक्स इक्वल टू 6 के 36/12 3। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, कौन सा ये हो गया, फाइंड मीन प्रोपोर्शन। आइए मीन प्रोपोर्शन, इसको एक्सटर्नल टर्म कर दीजिए। मीन का रहा ना, तो मीन में तो 2 थे ना, ऐसे यही था ना मीन, तो यही मालूम है नहीं है, तो ए किनारे वाला ए जो दिया है 2 टर्म, ए एक्सटर्नल टर्म हो गया। ठीक है, अब क्या है, यानी 16 रेशियो एक्स प्रोपोर्शन एक्स रेशियो। अब कंपटीशन में दिया हो तो कुछ नहीं करना है, प्रोपोर्शन में वो कंपटीशन में आ जाए, यही कंपटीशन में यही क्वेश्चन आ जाए तो आप करेंगे, ये जो है ना इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जैसे 16 गुणे 36 तुरंत इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो हम जानते हैं 16 का हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा 24। अरे यही होगा मीन प्रोपोर्शन। कंपटीशन के लिए बता रहा हूं, कंपटीशन में तुरंत इसको निकाल लीजिए तो आ जाएगा 24। आप लोगों के लिए बकायदे लगाइए, यानी अब करिए एक्सटर्नल टर्म, यानी 16 गुणे 36, मिडल टर्म x गुणे x, कितना आ गया x स्क्वायर आ गया, x स्क्वायर यानी 16 गुणे 36, तो अंडर रूट एक्स, यानी इसको हटाएंगे, इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, रूट लूंगा तो हट जाएगा, हट जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो स्क्वायर रूट का साइन ए है, तो आप एक काम बच्चे करने लगते हैं, तुरंत मल्टीप्लाई करने लगते हैं। मल्टीप्लाई करोगे फिर स्क्वायर रूट निकालोगे तो भी वही आएगा और लंबा हो जाता है। क्या समझे? चलो एक बार दोनों से निकालता हूं, तो 16 छक्का 96 और 16 48 और 9 57। अब इनका स्क्वायर रूट निकाला जाए, आप करके देखिए। तो पेयर 2 का बनाएंगे, इधर अकेला बचा तो 1 2 दूनी 4, अब 2 यहां जोड़ लेंगे, 1 7 6। अब यहां मैं क्या रख दूं, 4 रख दूं, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 170, कितना आ गया 24 आ गया, आ गया। वही काम आप इनका अलग अलग, 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 36 का कितना हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हो गई 24। हाँ बोलो क्या बात है? तो मिडल टर्म कितना हो जाएगा 24। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इजी है कि नहीं? इजी है ना? नेक्स्ट देखें, आइए कौन सा, सो दैट इतना फॉलोइंग आर कंटिन्यूड, यहां भी वही है कंटिन्यूड। थर्ड वाले प्रोपोर्शन को अब जैसे होता यह है 9:36, फिर कहेंगे 36:144, यही है, यानी जो बीच वाला है यही मिडल टर्म हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा है सो दैट, दिखाइए कि मिडल टर्म है, ये कंटिन्यूड है कि नहीं, देखा जाए बराबर हो जाता, तो इसका इसका और इसका इसका, आपको आंसर निकालना है, तुरंत रेशियो निकालिए, देखिए बराबर है, तो 9 6 1 संबंधे 4 प्रोपोर्शनल और 1 संबंधे 4 प्रोपोर्शनल है, और है तो कंटिन्यूड है। आंसर निकालने के लिए और आपको लगाने के लिए, अब तो ये लग गया, हो गया, अब कर लीजिए, तो 9 × 144 = चलिए, तो अब मल्टीप्लाई करिए, 9 चौका 36 और 9 चौक 36 3, 9 चौक 36 3
39 और 9 कम 9 3 12। आप यहां भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक, अच्छा हाँ चलो भाई यहां भी कुछ सिखा दूं, यानी इसका मतलब 36 का स्क्वायर है। क्या बात है, ये 36 का स्क्वायर है। तो पहले एक पद पकड़ो, 6 के 36, 3 36, इसको करो 36 18, 18 दूनी 36 और 36 3 39, 3 आ गया और 3 त्रिक का 9 और 3 आ गया 12, दोनों बराबर हो गए, यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। क्लियर। अब इस पर आपका एक पूरा चैप्टर प्रोपोर्शन का आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से। ओके, आसानी से पूरा सॉल्व आप कर लेंगे। आगे आप लोग करिएगा। ये चीज पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब लाइक करना, और जरूर लाइक कर दीजिए। सब कुछ कमेंट सुंदर सा लिख दीजिए। ओके ठीक है, थैंक्स।